है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्या आपको भी सुबह उठते थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ऐसा आलस महसूस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मेरे को भी बहुत दिनों से ये चीज़ें हो रही थी, तो लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा जो चीज़ थी ना, मेरे साथ ना कमजोरी और चिड़चिड़ापन, आलस वाला, और ये बिल्कुल शरीर में लगता था ना सुबह उठते जैसे बिल्कुल खाली हो गया है मेरा शरीर और मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है। तो मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ चेंज किए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपका हेल्प हो जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि जब शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो हम उस चीज़ों को ना समझ नहीं पाते कि अगले के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ चीज़ें सब कुछ ठीक होते हुए भी जब चीज़ें अंदर चलती रहती है ना, तब समझ में आता है कि ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ साथ क्या क्या हो रहा था, और आप वीडियो फुल वॉच करिएगा तब आपको समझ में आएगा। और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, चेंज की हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे से करती जाऊँगी, चीज़ें अच्छी होती जाएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ करके गर्म पानी की हल्का सा गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको प्यास लगी है तो ज़रूर पीजिए, अगर प्यास आपको नहीं लगती तो ज़रूरी नहीं है कि पानी पी, लेकिन थोड़ा पानी पीने से ना फ्रेशनेस महसूस होता है, और नर्वस सिस्टम दिन भर रात भर हम लोग सोए रहते हैं ना, तो वो सूखा रहता है, उसको हम लोग थोड़ा सा पी लेते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं आज पानी लेकर के, आप देखिए, मैं छत पे आ गई थी। ऐसे तो मैं अपने जो बाकी के काम है ना, घर का क्लीनिंग का रूटीन, मतलब जो नीचे का क्लीनिंग का है, वो काम शुरू कर देती थी। लेकिन कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि मेरी जो झाड़ू लगाने की जो समय था, उस समय मैं छत पे आ जाती हूँ। और छत पे आकर के ना आज मेरा बिल्कुल, सोच लीजिए, मैं इतना वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, वो भी मेरा करने का ना मन नहीं कर रहा था। तो बस लग रहा था ना शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है और कमज़ोरी है। शरीर जैसे लग रहा है ना कि बिल्कुल हल्का हो गया है, कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करी कि थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश की, तो वो भी नहीं हुआ। मैं 10 मिनट 15 मिनट अपना जितना हो सके ना आराम से आज मैं अपने लिए समय दी। ये मैं कई दिनों से कर रही हूँ कि मैं ना बिल्कुल काम के ऊपर भागती नहीं हूँ। 10 मिनट 15 मिनट जितना मुझसे हो सकता है, मैं ऊपर आराम से शांति में बैठती हूँ। चिड़ियों की चहचहाहट, फ्रेश वातावरण रहता है, ठंडी हवा रहती है, तो वो सुबह ऊपर मैं ले, थोड़ा सा मन अच्छा लगता है, तब मैं अपना जो बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। नहीं, पहले क्या होता था कि मैं तुरंत ही ना जाती थी नीचे, तो मैं सोचती थी ना कि पहले मुझे काम दिखता था कि झाड़ू लगा लूँ, फिर मैं ऊपर चलूँगी तो काम करूँगी। तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तो आपके साथ ऐसे ही होता है, काम भी दिखता है, साथ साथ में होता है, फटाफट झटपट मैं कर लूँगी। और जब शरीर अस्वस्थ होता रहता अंदर से ना, तब वही काम ना बहुत भारी लगने लगते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चों को जगाया और उसके बाद उधर का बेडशीट वगैरह ठीक किया। अब यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था और पोछा लगा रही हूँ। नीचे का काम झाड़ू लगाने का वो अभी मैं जा कर के कर लूँगी। पानी आएगा 6 बजे, तब तक मैं फटाफट बच्चों को जगा दी, क्योंकि स्कूल खुल गया है तो रुद्र को भी स्कूल जाना रहता है। और टाइम से जगा दो ना, बच्चे भी अपना रेडी हो जाते हैं और बहुत चिल्लाम चिल्लिम नहीं करना पड़ता है घर में। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, और फिर भी मेरे जो काम है वो आराम से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली आपको ना स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपके घर में सबकी चीज़ें रहेंगी। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि जो आपको बार बार वो दिमाग में ना रिपीट होता रहता है, तो उस चीज़ों को जो कहते हैं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें ना हम हाउसवाइफ को जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम ना ये चार दीवारी में रह करके वही चीज़ें सारी देखते हैं, सुनते हैं, तो यही सारी चीज़ें हो जाती है। तो इससे हटने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, मैंने थोड़ा सा 10 मिनट ना अनुलोम विलोम छत पे किया था। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है कि आपकी जो, अगर आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो ना, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा शांत होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब एक फ्रेशनेस हो जाता है, उसके बाद आपके शरीर में ताकत आ जाती है, मतलब अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो ये आप करके देखिएगा, अगर नहीं करते होंगे तो ज़रूर लंबी लंबी सांसें लीजिएगा 10 बार 15 बार, और उसके बाद थोड़ी सी अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। उसके बाद पानी आ गया तो नीचे का भी काम कर दिया था। आज मैंने अच्छे से आंगन को ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया, क्योंकि गंदा दिख रहा था। और गंदगी जब होती है घर में ना, और साफ़ सुथरा अपने मन का नहीं होता है घर ना, तो बहुत हम महिलाओं को चिड़चिड़ापन होता है ना। किसके मेरे साथ बहुत होता है। मुझे ना साफ़ सुथरा घर पसंद है, और मैं साफ़ सुथरे में रहना भी पसंद करती हूँ, करना भी पसंद करती हूँ। और जब गंदगी लोग करते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लगता है ना कि उसको अच्छे से साफ़ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं।
तो बस यहाँ है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है जहाँ पे महिलाएं, मतलब कई महिलाएं घर में रहती हैं तब, क्योंकि एक साफ़ करने वाली होगी तो आप देखेंगे दूसरी ना बिल्कुल वैसे ही होगी घर में। अधिकतर घरों में ना ऐसे ही होता है। तो वो ही होता है ना साथ में कि अगर आप जो चाहते हो ना वो नहीं हो पाता। तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ और जो अपने से हो सके वो वाले काम करने की कोशिश करती हूँ, तब मुझे जा कर के अच्छा फ़ील होता है। जब मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ ना तो मुझे सच में अच्छा फ़ील होता है। ये वाला कीड़ा है नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जिस बहन के साथ ऐसा होता होगा तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे साथ ही हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। फिर सबसे उसके ज़रूरी बात है कि कुछ आदतों में मैंने तो एक ही आदत बताई थी, लेकिन मैं बहुत सारी आदतें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ जो परिवर्तन मैंने किए हैं। सबसे अच्छे अलमारी में बहुत सारे अच्छे कपड़े रहते हैं जो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता दी हूँ कि आप लोग ना रखे रह जाएंगे और वो आप पहन नहीं पाओगे और ऐसे ही ओल्ड फैशन होता जाएगा और वो फिर रखे रखे आप नए नए खरीदते रहोगे, वैसे रखे। तो आप प्लीज़ ये सब काम को छोड़ दीजिए। जितने कपड़े आप लोग खरीदते हो ना उतना आप पहन नहीं पाते हो, तो कपड़े पहनना शुरू करिए और मतलब कलरफुल कपड़े पहनिए। उससे ना आपके बॉडी में ना एक अलग सी ऊर्जा आएगी। जब आप तैयार होगे, रेडी होगे ना, तो लगेगा ना कि हाँ मैं भी कहीं जा रही हूँ, मतलब एक नई सी उमंग सी जाग जाती है। इसलिए सुबह सुबह ना नहा धो करके बिल्कुल काम करने के पहले मतलब नहा लिया करिए। ऐसा नहीं कि काम करने के बाद बहुत सारी बहनें नहाती हैं, तो वो सारा चीज़ ना करिए। नाश्ता और पूजा के काम जो है वो आप नहा करके अच्छे से करिए और दूसरा ना अच्छे से तैयार होके करिए। उससे देखिए अलग ही ऊर्जा, क्योंकि जो आपके घर में जब आप अपना ध्यान रखोगे ना तब आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका अच्छे से ख्याल रख पाओगे। नहीं तो जब हम अपना ही ख्याल नहीं रख पाएंगे तो हम बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है अपने लिए, खुद के लिए। तो मैं अब बच्चों को भेज दी थी स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। पूजा करना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, जो उससे ना एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी भगवान का बीज मंत्र है, अगर आप उसको जाप करते हो तो एक जो शक्ति होती है ना वो आपके अंदर प्रवेश करती है। आपको खुद विश्वास होता है कि अगर मैंने इन भगवान को याद किया है तो वो हमारी शक्ति है, ताकत बन करके हमारे अंदर हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल उसमें लीन रहिए, हाँ जितना ज़रूरी हो उतना करिए। और करने के बाद बिल्कुल एकदम रिलैक्सेशन मिल जाता है और भगवान से कनेक्ट हम कर पाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी के सामने नहीं कर पाते, तो वो हम भगवान के सामने कर पाते हैं। तो वही कनेक्शन जुड़ जाता है। बस जैसे होता है ना कि अगर हमारे जो मोबाइल है और उसको अगर हम चार्जर से चार्ज करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगा ना मोबाइल तक। अगर ये चार्जर ही न रहे तो ये मोबाइल हमारा चार्ज कैसे होगा। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बोर्ड से थोड़ी ना उसमें चला जाएगा। तो चार्जर का जो काम है वही है, ये हमारा पूजा हमारे और भगवान के अंदर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक, जो आप बहनों के लिए ना, हाउस वाइफ जितनी भी होंगी ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें मीठे की क्रेविंग होती है, दूसरा ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए एक ड्रिंक बना रही जिसमें मगज के बीज हैं और खरबूजे के, जिसको बीज कहते हैं, और यहाँ पे पम्पकिन सीड्स है। इसको मैंने रात में भिगो दिए थे, 5-5 करके सबके हिसाब से बादाम था। तो ये मैंने थोड़ा सा चीनी न डाल करके और मैंने इसमें डाला है। इस समय तो खजूर गर्म होता है, लेकिन आप इस तरह के बनाना सोख करके आप इसको यूज करिए। मीठे की जगह चीनी नहीं लीजिएगा आपको, और बनाना शेक आराम से बनाइए, इसको पीजिए। बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जो आपकी मीठे की क्रेविंग को रोकता है, और आपको अंदर से एक बनाना सब बहनों को खाना चाहिए, वो फ़ायदेमंद होता है। दूसरा इसमें जो चीज़ें हैं वो मिलेगी आपको शरीर में ताकत और कमज़ोरी को दूर करने के लिए। तो जब आप डेली इसको लेंगे ना तो आपको देखेंगे कि अंदर शरीर में ताकत आ रही है, और जब शरीर में ताकत रहेगी, स्वस्थ रहेगा, तो चिड़चिड़ापन अपने आप नहीं होगा और कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैंने शुरू किया है। तो मैं सोची जब मुझे फ़ायदेमंद हो रहा है, मुझे आराम मिल रहा है, तो वो जिस बहनों को ज़रूरत होगी ना, कमज़ोरी होती है, पैरों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वो चीज़ें आप लीजिए। हो सके जो पोषक तत्व की कमी हो ना इससे मिल जाए, और वो आपकी जो शरीर की कुछ प्रॉब्लम है वो सही हो जाए बिना दवाई के। बहुत अच्छा है यहाँ ना, दरवाजे के पास बैठ जाओ ना तब हवा बहुत अच्छा चलता है। देखते हैं क्या बजा, पहले आपको दिखाते हैं। 10 बज गया है ना, सारा काम तो हो गया। बस हड़बड़ सारा काम।
अब ना मेरे को नींद आ रही है, लग रहा सो जाऊं लेकिन इतना सारा कपड़ा रखा है उसको भी मुझे फोल्ड करना है, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है, अभी मैं नहीं कर सकती। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी तो नाश्ता करूँगी, फिर करूँगी। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।